काफ़ी सारे लोग भगंदर यानी फिस्चुला से पीड़ित रहते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी गैर समझ है लोगों में भगंदर की बीमारी यानी फिस्चुला को लेकर। मरीज़ को काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आज मैं भगंदर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। भगंदर की बीमारी क्या है और इसके क्या कारण हैं, इसके कौन से प्रतिचिन्ह हैं जिनसे ये बढ़ सकता है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके कितने प्रकार रहते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन के बाद अगर आप इसका ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहले बात करते हैं भगंदर का मतलब क्या है। फिस्चुला यानी कि एक टाइप की टनल हो जाती है, गुदा द्वार पर एक अलग से रास्ता बन जाता है जिसका एक मुंह, एक नली बन जाती है जिसका एक मुंह गुदा द्वार के अंदर होता है और उस नली का दूसरा मुंह चमड़ी पे होता है और उन दोनों मुंह जो उसके पाइप के बने हुए हैं उसके बीच की जो सुरंग बन जाती है जिसमें पस बन जाती है उसे भगंदर बोलते हैं, यानी कि फिस्चुला इन एनो बोलते हैं। इसके क्या कारण हैं? कारण देखें तो बेसिकली भगंदर बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अक्सर इन्फेक्शन, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ या फिर किसी कारण से इम्यूनिटी कम हो गई है या फिर गुदा द्वार की जगह पर कुछ पस या फोड़ा हो गया है यानी कि पेरिएनल एब्सेस, इसके मोस्ट कॉमन कारण हैं। कुछ अलग कारण जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, क्रोन्स डिजीज़ या फिर एनल कैंसर में भी कभी कभी हम भगंदर देख सकते हैं। तो ये कारण मल्टीफैक्चरल डिजीज़, कोई एक कारण से भगंदर नहीं होता, बिना कारण से भी हो सकता है भगंदर। तो जो मैंने आपको अभी बताया, इन फैक्ट्स की वजह से भी भगंदर हो सकता है। यदि आपको भगंदर है तो कैसे पता चलेगा? आमतौर पर ये फोड़ा फुंसी हो जाती है जिसमें थोड़ा सा द्रव निकल जाता है, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है भगंदर के। बाकी कुछ लोगों को दर्द भी हो सकता है या फिर पस का कोई जो क्वांटिटी है अगर वो बढ़ जाता है तो फिर फीवर भी आ सकता है। तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है पस आना और दुखा हुआ फीवर, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। अक्सर पेशेंट को हिस्ट्री भी रहती है कि 2-3 महीने पहले फोड़ा हो गया था जो फूट गया था या फिर फोड़ा का ऑपरेशन कराया था। तो ऐसे लोगों को भी कभी कभी भगंदर हो सकता है। अगर मलद्वार की जगह पर किसी को फोड़ा होता है तो उनको 40 से 70% तक चांस हो सकते हैं कि उनको आगे जाकर भगंदर हो सकता है। अभी बात करते हैं कि अगर आपको भगंदर है तो क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या करना चाहिए। ये जो भगंदर आपको बीमारी है, इस बीमारी से आप डरकर भागते रहोगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक रास्ते के बदले 2-3 रास्ते हो सकते हैं। सिंपल फिस्चुला यानी छोटा भगंदर है तो वह बड़े भगंदर के रूप में बन सकता है, या हॉर्स शू फिस्चुला भी बन सकता है, या कॉम्प्लेक्स फिस्चुला भी बन सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप जल्दी कराते हैं तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको सबसे पहले क्षार सूत्र चिकित्सक से सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। एक बार उनके पास चेक कराते हो तो बेसिकली आपको एक बार चेक करेंगे गुदा द्वार में, मलद्वार की जगह पर पहले उंगली से PR एग्जामिनेशन यानी कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जब उंगली से जांच करते हैं उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी एक टेस्ट होता है वो करेंगे। इसमें प्रोक्टोस्कोप पर जेली लगाकर प्रोक्टोस्कोपी की जाती है।
यह देखने के लिए कि जो फिस्चुला बना हुआ है उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है और मलद्वार के अंदर से पस कहाँ से आ रहा है, ये पता चल सके। या फिर देखेंगे कि फिस्चुला का अंदर वाला मुंह कितना बड़ा है, कितने मुंह फिस्चुला के जो अंदर मलद्वार में बने हैं कितने हैं, वो उनको देखना होता है, फील होते हैं। या फिर अंदर कोई दूसरा बीमारी भी हो तो नहीं हो रही। इस प्रोटोस्कोपी की जांच से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक बार हम ये जांच कर लें, क्लिनिक में पक्का कर लेते हैं कि भगंदर ही है, तो भगंदर के बहुत सारे प्रकार रहते हैं, यानी कि भगंदर के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, इंटरस्फिंक्ट्रिक, यानी कि भगंदर की बहुत सारी वैरायटी हैं, टाइप्स हैं। अब टाइप्स के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कौन सा सही रहेगा। तो मरीज़ की जो तरीका मैंने आप बताया आपको, उस तरीके से जांच करने के बाद हम मरीज़ को बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बता सकते हैं। तो भगंदर का कौन सा टाइप है, यह जांच करने के लिए हम एंडो एनल अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी USG, जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया होता है कि अंदर कितने रास्ते हैं, अंदर पस की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कितनी है, कौन से प्रकार का फिस्चुला है, तो हमको सोनोग्राफी से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत बार हम MRI करके भी चेक करते हैं, यानी MRI फिस्चुलोग्राम, जिसमें हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो या तो हम सोनोग्राफी कराते हैं या फिर MRI कराते हैं, इससे हमको ये पता चल सके कि फिस्चुला का कौन सा प्रकार है और इसकी आगे की जो प्लानिंग है, ट्रीटमेंट है, कि वो क्या होगी, तो हम इस रिपोर्ट के आधार पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जांच की। अभी एक बार पता चल जाता है कि आपको कौन सा प्रकार का फिस्चुला है, रिंग के नीचे है या रिंग के ऊपर है, उस हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि फिस्चुलेक्टमी सर्जरी रहती है, फिस्चुलोटोमी सर्जरी रहती है, जिसमें ऑपरेशन करके फिस्चुला ट्रैक को निकाल देते हैं या फिस्चुला ट्रैक को खोल देते हैं, या फिर रास्ते को बंद करने के प्रयास करते हैं, जैसे कि लेज़र सर्जरी में रास्ते के अंदर वायर डालकर जला देते हैं, जिसको लेज़र ऑपरेशन बोलते हैं। फ्लैक है, या दूरबीन से भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वाफ्ट, यानी वीडियो असिस्टेंट एनल फिस्चुला ट्रीटमेंट। फिर दूसरे भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि लिफ्ट है, स्फिंक्टर सेविंग सर्जरीज़ हैं। अगर आपका फिस्चुला कॉम्प्लेक्स फिस्चुला है, रिंग के ऊपर जा रहा है, लेवेटर एनाई मसल्स को क्रॉस कर रहा है, तो फिर कंट्रोल लॉस होने के चांस भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑपरेशन करके स्फिंक्टर को रिपेयर कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन के बाद कंट्रोल लॉस ना हो। तो स्लॉफ्ट सर्जरी है, स्फिंक्टर सेविंग सर्जरीज़ हैं, ये सब ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, दवाइयों से इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अधिकतम लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जितना जल्दी तुम इसका ऑपरेशन कराते हो या फिर जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाते हो, उतना आपका रिजल्ट यानी सक्सेस रेट इम्प्रूव रहता है। अगर मैं बात करूं सिंपल फिस्चुला की, तो सिंपल फिस्चुला का सक्सेस रेट 95 to 97% है, यानी कि हर 100 में से 98 लोगों को कुछ तकलीफ़ नहीं आती है, वापस भगंदर होने के चांस नहीं के बराबर रहते हैं और ऑपरेशन के बाद मरीज़ अच्छा हो जाता है। लेकिन आप यदि इस बीमारी से डर जाते हैं या फिर इसको अच्छे से जांच नहीं कराते हो या फिर तुम इसकी गैर समझ के कारण ट्रीटमेंट में डिले कर देते हो या फिर कोई मजबूरी है, तो फिर होता क्या है कि अंदर जो रास्ते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो छोटा फिस्चुला था उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, ऑपरेशन के बाद भी
जख्म बड़ा रह सकता है, वापस होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, यानी रिकरेंस रेट ऑफ फिस्टुला बढ़ जाता है। अगर हॉर्स शू शेप फिस्टुला है या फिर अंदर ट्रैक्स मल्टीपल हो गए हैं तो इन लोगों को रिकरेंस रेट ज़्यादा रहता है। ऑपरेशन के बाद रिजल्ट की सत्यता थोड़ी सी कम हो जाती है। जितना जल्दी फिस्टुला का इलाज कराते हैं उतना अधिकतम लोगों को सक्सेस रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। यदि हम ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन में ध्यान रखने वाली बातें हैं, अक्सर पेशेंट से डिस्कस कर लेते हैं। 2 फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है, एक रिकरेंस रेट और एक है इनकंटिनेंस। क्या ऑपरेशन के बाद वापस से फिस्टुला हो सकता है कि नहीं, ये एक मेन सवाल है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा सवाल है कंट्रोल लॉस यानी इनकंटिनेंस, कि ऑपरेशन के बाद इनकंटिनेंस हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो उसके कितने % चांस हैं। अगर कम % चांस हैं तो आपका सर्जरी जनरली सेफ रह सकता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं, पहले हम फिस्टुला ट्रैक में कोई लिक्विड को डालते हैं। कुछ सर्जन्स मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिस्टिल वाटर और कुछ सर्जन बीटाडीन का यूज़ करते हैं। ये लिक्विड फिस्टुला के बाहर वाले मुंह से डाला जाता है जिससे ये कंफर्म हो सके कि फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर आपका सर्जन फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग को ढूंढने में सफल हो जाता है तो आपका फिस्टुला भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान इंटरनल ओपनिंग कंफर्म हो जाए तो ट्रैक में प्रॉबिंग की जाती है। फिस्टुला प्रोब को फिस्टुला ट्रैक में डाला जाता है। कुछ सर्जन्स फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब का इस्तेमाल वे नहीं करते हैं। तब फिर से ट्रैक में क्षार सूत्र डाला जाता है तो वह क्षार सूत्र फिस्टुला ट्रैक को गला गला कर ख़त्म कर देता है। जिन केसेस में इंटरनल ओपनिंग रिंग के ऊपर है, जिस केस में इनकॉन्टिनेंस के चांस ज़्यादा हैं, उन केसेस को भी क्षार सूत्र द्वारा बहुत कम कॉम्प्लिकेशन से ठीक किया जा सकता है। या फिर रिकरेंस के चांस बन रहे हैं तो उन केसेस में भी पेशेंट के रिकरेंस रेट को कम किया जा सकता है। या जहां पर फिस्टुला ट्रैक को कट करके पूरा बाहर निकालना था वहां पर भी पेशेंट के एनल कैनाल की एनाटॉमी को बिगाड़ने से बचाया जा सकता है और वापस होने के चांस नहीं के बराबर हो जाते हैं। यदि आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो ऑपरेशन के बाद क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीलिंग के द्वारा अगर आप मलद्वार की लोकल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हो, उसकी साफ सफाई अच्छे से रखते हो, जो आपके सर्जन ने घर पर आपको ड्रेसिंग के लिए रेगुलरली अगर बोला है, अगर आप उसको बराबर फॉलो कर रहे हो और मलद्वार क्लीन रहता है तो फिर फिस्टुला वापस होने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। यदि आपका लोकल हाइजीन अगर अच्छा है तो ऑपरेशन के बाद अक्सर हम गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक सिकाई करने के लिए बोलते हैं, जिससे आपका ऑपरेशन का दर्द भी कम हो जाता है और एरिया भी क्लीन हो जाता है और बैक्टीरिया भी कम रहते हैं। यदि ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा पस आ रहा है या फिर बुखार आ रहा है या फिर कुछ चिकना पानी ज़्यादा आ रहा है तो वापस से आपको बताऊंगा कि आप अपने सर्जन को तुरंत बता दीजिए। जनरली फिस्टुला ऑपरेशन के बाद जो ज़ख्म भरने का टाइम रहता है वो 1 हफ्ते से 6 हफ्ते रहता है। डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला का रास्ता कितना बड़ा है, यानी फिस्टुला की लेंथ कितनी है, कितने ट्रैक हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, कौन से तरीके से ऑपरेशन हुआ है,
भगंदर जो बीमारी है बड़ी तकलीफ़दायक है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, काफ़ी सारी मरीज़ से परेशान रहते हैं वगैरह वगैरह। ट्रीटमेंट ऑप्शन अप्लाई कर चुके होते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसका इलाज तुम बराबर कराते हो, सही जगह पर कराते हो, एक्सपीरियंस सर्जन के पास और प्लानिंग के साथ कराते हो और जल्दी कराते हो, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी भगंदर की बीमारी के लिए ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिस्चुला इन एनो के बारे में। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने दिया है, सीधे कॉल मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंत में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।